एक ही कॉन्सेप्ट है बुक का। फिर वो बुक ई बुक हो या फिर प्रिंटिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ई बुक अगर आपके पास है तो ब्लीड नहीं रखते हम लोग, ज़्यादातर ब्लीड का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन प्रिंटिंग है तो ब्लीड देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कटिंग होनी है सिंपली इसके अंदर, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। हाँ, दोनों के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब चाहते हैं कि कई बार मैगजीन के अंदर अधिकतर क्या होता है आजकल चला हुआ है कि प्रिंटिंग भी करा देते, उसी को ई बुक में ट्रांसफर कर देते हैं, तो ब्लीड एक्स्ट्रा आ जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दिखेगी तो है, बाकी तो कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, तो ई बुक को कैसे आप साइड के अंदर अपलोड करते हैं वो भी मैं एक दिन बता दूंगा, कि ऑनलाइन उसके अंदर किस तरह से अच्छी तरीके से आप उसको एनिमेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है साइजेस, अभी मैं उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। चलो देखो, आज का जो बेसिकली है बुक के अंदर, देखिए 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कर लो पहले, कर लो, 2 मिनट और दे दो। चलो अब देखो, इसके अंदर 3 चीजें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट। मैटर लगाना सेम वैसा ही है जैसा हम लोगों ने पीछे करते आए, उसी फ्लो में रहेगा उसी तरह से। हाँ, अब लिमिटेड जो है वो आपके पास 4 पेज के अंदर 5 पेज 10 पेज 20 पेज, एक चैप्टर जो होता है कंटिन्यू चलता चला जाता है आपके पास, 15-15 20-20 पेज के अंदर भी चला जाता। हाँ, अब आपके पास जो उसकी जो फॉर्मेटिंग करनी है, उस फॉर्मेटिंग के लिए जो रूल है वो वही है जो न्यूज़पेपर का था। जो चैप्टर के जो मेन हेडिंग होंगे उन सब का ही, जैसे 10 चैप्टर 10 चैप्टरों का जो मेन हेडिंग रहेगा सबका स्टाइल एक जैसा होना चाहिए। उसके अंदर देखोगे आपके पास सब हेडिंग जो होते हैं वो अलग जैसे होते हैं। क्वेश्चन के जो कंटेंट जो लिखा, क्वेश्चन लिखा रहता है, क्वेश्चन नंबर होता है, क्वेश्चन के अंदर चीजें आपके ऑप्शंस आती हैं, उन सब के क्वेश्चन जितने भी लिखेंगे हर चैप्टर के क्वेश्चन का स्टाइल एक जैसा होगा। उसके अगर एमसीक्यू है तो आंसर का स्टाइल सबका एक जैसा रहेगा। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ स्टाइल जो होती है और नंबर ऑफ स्टाइल शीट जो होती है बहुत ज्यादा हो जाती है, हर चीज के लिए अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सारी के सारी थोड़ा सा जाता है। और एक चीज इसके अंदर और आती है जिसको बोलते हैं कैप्शन। कैप्शन देखते हो, फिगर यूज करते हैं, फिगर के नीचे लगता है कैप्शन नंबर, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 वगैरह वगैरह आपके पास, उसको कैप्शन बोलते हैं सिंपली इसके। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं जो इसके अंदर फॉर्मेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन रूल वही है जो वहां पर थे। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टाइल शीट जो होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है हर काम करने के लिए। हाँ, चैप्टर वाइज अलग अलग बनानी चाहिए। एक चैप्टर के अंदर मान लीजिए एक मेन हेडिंग है, एक वो तो सबके अंदर होगा। मान लीजिए सब हेडिंग इसके अंदर 20 है, तो 20 का स्टाइल एक ही है तो एक ही स्टाइल बनाएंगे, 20 बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक लाइन की अगर न्यूज है तो 50 जगह यूज कर लो, एक स्टाइल एक ही रहेगा। क्वेश्चन अगर मान लीजिए एमसीक्यू का स्टाइल एक जैसा होगा, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा के पास आता है फिलिंग द ब्लैंक का स्टाइल भी वही चाहिए, तो नया बनाने की जरूरत नहीं, उसी को अप्लाई कर लो सिंपली इसके अंदर। ठीक है, ओके। कैप्शन जो भी आप यूज करें, कैप्शन जो भी आप लोगे, ठीक है, उसका स्टाइल एक जैसा होगा, एक बना के रख लीजिए, सब जगह वो एप्लीकेबल होगा सिंपली इसका। ठीक है, और उसके अंदर जो क्रॉसर होता है या समरी जिसको बोलते हैं या फिर कंक्लूजन बोलते हैं, वो बीच में नहीं होता, बिल्कुल सिंपल सा होता है। जहां से चैप्टर शुरू होता है नीचे एक बॉक्स सा बनाते हैं, उसी के अंदर वो कंक्लूजन दे देते हैं, वहीं पे आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पर भी आपके पास जो बुक्स होती हैं वो अलग अलग तरीके, एक तो होते हैं कि वो ऑटो फ्लो में सेट होती है, लेकिन बच्चों की बुक जो होती है मोस्टली ऑटो फ्लो में सेट नहीं होती है, वो इमेज बेसिस होती है। जहाँ पे इमेज होता है उसी इमेज के आगे छोटा सा बॉक्स बना के उसकी डिटेल लिखी जाती है, फिर दूसरी इमेज, फिर उसके बाद। तो वो जो बच्चों की जो बुक्स होती है वो ज्यादातर इलिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब ग्राफिक के ऊपर, इमेज जैसी है उसके हिसाब से आके, तो वो फ्लो में कम रहती है। ठीक है, उसके अंदर जो होगा हर पर्टिकुलर इमेज का अलग अलग फ्रेमों के साथ काम करा जाता है उसके अंदर। तो हर उसके अंदर जो देखा होगा ना कि जैसे मान लीजिए चैप्टर एक स्टोरी चल रही है, तो स्टोरी के अंदर देखोगे तो आपके पास किसी की बात चल रही है तो छोटा सा बॉक्स उसके साथ में, फिर दूसरी इमेज है तो उसका इलिस्ट्रेशन है उसके साथ में आपके पास, तीसरा, तो सबके साथ में फ्रेम अलग अलग करने पड़ते हैं सिंपली इसके अंदर, तो उसका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है सिंपली। ठीक है, तो वहां पर आपके पास लेते हैं। तो सबसे पहले ये तो हो गया फॉर्मेटिंग की बात, फॉर्मेटिंग कर चुके हैं, बस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आता बुक के अंदर जिसको बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहली चीज, इट मीन बुक के अंदर 50 चैप्टर है, 20 चैप्टर है, पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है मुझे, तो क्या होता है जिसको हम लोग जो हाँ इंडेक्स बोलते हैं, लेकिन पहले हम लोग इंडेक्स बोलते थे, अब उसको टेबल ऑफ कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, कंटेंट जो वो टेबल के अंदर उसका पहले एक टेबल बना दिया जाता है, देन उसको हम लोग टेबल करते हैं। यही चीज मैगजीन के अंदर भी है, लेकिन मैगजीन के अंदर जो है सिंपली इसके अंदर इतना सा अंतर है कि मैगजीन के अंदर क्या होता है कि सिर्फ इमेज के साथ में भी काम किया जाता है कि इमेज लगा दो उसके साथ में पेज नंबर, वो फिर आपको अपने खुद प्रोमिनेट करना पड़ता है। यहाँ पे क्योंकि आपके पास ई बुक भी बनती है, ठीक है, तो ई बुक के अंदर क्या होता है कि आप सीधा चैप्टर के, कई बार देखा हो ई बुकों के अंदर, हाँ जी, ई बुकों के अंदर किसी भी चैप्टर के ऊपर क्लिक करते हो
तो सीधा उस चैप्टर के ऊपर जाके पहुंच जाता है, तो वो लिंक रहता है सिंपली इसके अंदर। तो आप उसको मैनुअली नहीं डाल सकते, मैगजीन के अंदर नहीं लिंक होते बेसिकली, तो आप उसको मैनुअली डाल दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए तो उसके अंदर। उसको बेसिकली बोलते हैं कवर स्टोरी। जो स्टोरीज होती है ना, ठीक है, तो उनके कवर्स वगैरह के ऊपर कंटेंट दे दिया, फिर उसके इंडेक्स के अंदर अलग से दे दिया वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले अभी 21-27 की बात कर रहा हूं। तो बुक का तो मैंने पहले ही बता चुका हूं, लास्ट क्लास में भी बताया था कि पहला पेज इंडिविजुअल होगा। और प्रिंटिंग की बात करते हैं तो प्रिंटिंग में अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कवर पेज होते हैं, 4 पेज होते हैं, वो अलग डिजाइन होते हैं, क्योंकि कवर पेज के अंदर बहुत सारी डिजाइनिंग होती है। 4 पेज कवर पेज में कितने कौन कौन से होते हैं पता ही आपको, मैंने बताया था। कवर पेज इनसाइड और बैक कवर हो, और बैक कवर पेज इनसाइड, तो 4 पेज हो, मतलब शीट एक होती है, पेज 4 होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा प्रैक्टिकली मैं समझा दूं चीजें, क्योंकि अगर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो और भी अच्छी बात है। अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे पेजेस की, यहाँ पेज जो बनाने वो इसी साइज के ऊपर अलग क्यों बनाने मैं बताता हूँ, इसके पीछे रीजन क्या है। ये आपके पास है, ओके। अगर आप सेंटर बाइंडिंग करवाते हैं तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर परफेक्ट वन कराते हैं तो यहाँ पे देखोगे मैगजीन का नाम लिखा रहता है उल्टा यूं करके, बुक का अंदर, ज्यादातर बुक के अंदर होता है, और यहाँ देख लिए बुक के अंदर यहाँ पे नाम लिखा रहता है, हाँ ये चीज है। तो ये मतलब कि आपका पेज के साइज से एक्स्ट्रा है, yes, ओके। तो फिर हम लोगों को ये जो बीच की पट्टी है वो हम लोगों को एक्स्ट्रा उसके अंदर जोड़ मिला, कवर पेज अलग प्रिंट होता है, समझ गए। पहले बुक प्रिंट हो गई, बुक प्रिंट करवाने के बाद, क्योंकि पहले अगर आपको लग रहा है कि डॉट लग रहा है कि बड़ी या छोटी हो सकती है, तो बुक प्रिंट हो गई, ये अलग से यहाँ पे स्टेपल हो जाती है, या फिर वो सिलाई से, मशीन से सिलाई मार देते हैं, ये हो गई। उसके बाद आपके पास ये साइज तो वही है, ये आपकी थिकनेस यहाँ पे पता चलेगी आगे। और उसके बाद उतनी थिकनेस जो है वो आप 2 कवर पेज हो गए, फ्रंट और बैक, और बीच में वो लगा दीजिए, दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए, तो जो थिकनेस निकली है वो आपके पास, फिर उसके ऊपर डिजाइन करना है या नहीं करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, समझ गए। वेरी गुड, ठीक है, हाँ। तो ये है, तो ये जो आपके पास है वो सेंटर में लगेगी, हाँ ठीक है, और उसके साथ साथ में आपके पास आ जाते हैं। तो ये 4 पेज आपके पास डिजाइन होते हैं। तो कई बार क्या होता है, इनसाइड जो कवर पेज होता है बुक के अंदर, इनसाइड कवर पेज के अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता है, ज्यादातर क्या होता है कि पब्लिशर का नाम होता है और किसने वो ऑथर का डिटेल, या उसके अंदर एक छोटा सा कंक्लूजन वो दिया होता है। बैक कवर इनसाइड में क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है, या तो बारकोड लगा दो, कुछ भी करो, ब्लैंक छोड़ दो, चल जाता। बुक के अंदर चल जाता है, मैगजीन के अंदर नहीं चलता, कुछ ना कुछ आपको दे, नहीं है तो ऐड दे दो, या नहीं तो आर्टिकल आपको पास चाहिए आपके पास। तो ये चीज आपके पास हमेशा ध्यान रखिए। अब ये होते हैं कवर पेज जो डिजाइन करना, तो कैसे करना, ये बस जल्दी से मैं बता दूं आपको। कोरल में बना लो, ये इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप के अंदर कहीं पे भी आप कर लीजिए। अब मान लीजिए आपके पास जो साइज लिया मैंने, बाहर नहीं होता, एशिया के अलावा बाहर काम नहीं होता कोरल में, सिर्फ एशिया में होता है। मैंने क्या बोला, बाहर की बात जब हम करते हैं तो एशिया से बाहर जाओगे ना, यूरोप में चलो या में कहीं पे भी चले जाओ, वहां पे अधिकतर जो काम है वो कोरल को क्यों नहीं प्रेफर करते, उसके सबसे बड़े रीजन क्या है कि वो प्रिंटिंग लाइन को छोड़ चुके हैं। प्रिंटिंग के लिए एक ही चीज है कि पैकेजिंग वगैरह का काम प्रिंटिंग करता है, अदरवाइज जितनी प्रमोशन होती है डिजिटल होती है, वहां पे बड़ी बड़ी एलईडी लगी हुई है, डिस्प्ले स्क्रीन लगी हुई है, वहां पे दीवारों पे पोस्टर नहीं चिपकते, दीवारों पे कभी महात्मा गांधी नहीं दिखेगा, वहां पे डिस्प्ले पे दिखेगा महात्मा गांधी, सीधी सी बात है। तो सबसे बड़ा रीजन ये है, जहाँ प्रिंटिंग का काम नहीं है तो नेचुरल बात है, डिजाइनिंग के लिए फिर इलस्ट्रेटर है, क्योंकि डिस्प्ले के लिए प्रिंटिंग की जरूरत है ही नहीं, समझ गए। हाँ प्रिंटिंग की जरूरत है, कहाँ पर, वहाँ पे बुकें भी ई पे जाती हैं, वही प्रिंट बुक में देखोगे ना अगर आप, तो आपके पास वो लिंक होते हैं, उनके पास सारी बुकें जो आपको कॉपी वगैरह किताब वगैरह का जमाने चले गए, ठीक है, वो उसी के ऊपर टैब होता है, उसी में नोट्स बनते हैं, सब चीज़ उसी में होती हैं, बुकें भी उनकी ऑनलाइन होती हैं, वो सारी की सारी वहीं से पढ़ेंगे और सब कुछ वहीं से होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है, बाकी और कुछ नहीं है। तो हाँ हो गया। अब यहाँ पे आपके पास आता है कि मेरे पास टोटल साइज कितना आपके पास आ गया, ओके। तो हमने यहाँ पे ले लिया
समझ गए। अब उसके साथ साथ में हमने ये पेज का साइज है, तो अगर खुद ही अगर आपको लगाना चाहते हो तो खुद भी लगा सकते हो इसके अंदर कवर और इनसाइड वगैरह। बुक लगाना कैसे है तो मैं इसके अंदर नाम लिख के ही बता रहा हूँ, मैं डिजाइनिंग वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा कवर है, अब दूसरा पेज भी इतना ही साइज का हो, बट उससे पहले हम लोगों को वो जो थिकनेस मिली है वो कितनी है, मान लीजिए आपके पास 3 सेंटीमीटर की है, तो आप कुछ मत करो, यहाँ पर कोई भी एक पेज ले लो, फिर आपके पास या तो पैकेजिंग मोड पे चले जाओ, प्लस करा, ठीक है, ओके। और इसके अंदर ध्यान रखना कि आपका बुक कवर दिखता तो ये है कि कवर ये हो गया और इधर आपके पास बैक कवर हो गया, लेकिन कभी भी इस तरह से डिज़ाइन मत करना। जब आप डिज़ाइन करो तो कवर इस तरह होना चाहिए, बैक कवर इस तरफ होना चाहिए, क्योंकि वो फोल्ड यूं होता है, कभी भी यूं फोल्ड नहीं होता। सिंपली इसके प्रिंट तो ऐसे ही निकला ना, प्रिंट ऐसे निकलेगा तो फोल्ड यूं ही होगा, वो यूं करेगा तो अंदर चला जाएगा वो सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन फिर इसकी जो हाँ इसकी जो टोटल दिखने कितनी चाहिए 3 इंच, तो फिर आपने बिट्स जो है वो समझ गए, ठीक है। और जो आपके पास मिलती है, और फिर कवर पेज या तो इसी को कर लो या फिर इसी की कॉपी बना के आपके पास जो है, और ये आपका आ गया बैक, ओके। तो ये आपका बैक कवर पेज है। अगर पूरा ही डिजाइन करना चाहते हैं, ये तो आपके पास, क्योंकि मैंने कहा था 4 शीट आपके पास 4 प्रिंट होगी, ये तो फर्स्ट शीट होगी। अब ये टोटल लेंथ कितनी बनी है आपके पास, ठीक है, तो आप और पेज का साइज भी यहीं पे पेस्ट कर दो, ऑटोमेटिकली आपके पास ये आ जाएगा। और थोड़ा चाहे तो इससे पेज का साइज बड़ा भी कर सकते हो, क्योंकि बाकी जो कटिंग में निकल जाए, ठीक है। तो मतलब 44 आ रहा है, तो मैंने इसको कर दिया 46/28, ठीक है। अब इसके ऊपर सेट कर दीजिए, पूरा सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल जी ग्रुप मारो और पी दबा दीजिए, बिल्कुल वो पेज के सेंटर में आ जाएगा। आगे फोटोशॉप पे अगर आपको करना हो तो विद सेम है, आप जो भी साइज लोगे पहले पूरी साइज ले लीजिए। मतलब टोटल आपके पास कितना हो गया 21 हो गया, 21 और 21 आपके पास कितना हो गया, आपके पास 42, और 42 प्लस 3 सेंटीमीटर तो कितना हो गया 42 प्लस 3 तो 45, तो 45 सेंटीमीटर की आप टोटल लेंथ ले लीजिए, ठीक है। अगर इंडिविजुअली एक एक पेज अगर आप निकालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको पूरे को पूरे नहीं बनानी है, ठीक है, तो 21/27 21/27 के 2 बना लीजिए पेज, और बीच की पट्टी अलग बना लीजिए, फिर 3 इमेजेस अलग अलग बनेंगे। फिर पीडीएफ बना दीजिए, और पीडीएफ बनाने के बाद फिर वो प्रिंटर वाले को खुद लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। फिर वो उसके लिए वो करेगा कि 3 पेज आपने दे दिए कि ये कवर है, ये बैक कवर है और ये आपकी बीच की पट्टी है, फिर वो उसको लगाएगा इसी तरह से, कवर उधर लगा देगा, इधर बैक कवर हो जाए, बीच में पट्टी लगा देगा, और फिर इसका अंदर की तरफ लगाया, ये तो फर्स्ट पेज हो गया। उसी तरह से जो सेकंड पेज बनेगा वो नॉर्मल बनेगा, मतलब कवर पेज के इनसाइड वाला इधर ही बनेगा और बैक कवर के इनसाइड वाला इधर बनेगा, और बीच वाला डिजाइन और बाकी चीजें वही आपके पास है। बस ये यहाँ पे ये फर्स्ट पेज इनसाइड आपके पास आएगा, इनसाइड कवर है ये, ठीक है, और ये बैक इनसाइड, बैक कवर इनसाइड, समझ गए, सिंपल सा फटा। इसके बीच में जो भी करना चाहते हैं वो आपके वॉल्यूम, कई बार क्या होता है बुकें होती हैं तो वॉल्यूम नंबर लिखा रहता है, ठीक है, कौन सा वॉल्यूम है, तो कितनी नंबर ऑफ कॉपीज यूज किया उसमें, जैसे 4 कॉपी है तो 5वीं आपकी आ रही है, 6ठी आ रही है, तो वो सारा का सारा। तो ये प्रोसीजर है, फिर चाहे इलस्ट्रेटर में बनाओ, फोटोशॉप में बनाओ, कॉरल बनाओ, सिंपल साइज का थोड़ा सा ध्यान रखें बस। नाउ अब आ जाइए वापस, अब मेन आपके पास, अब आपके पास आता है टेबल ऑफ कंटेंट की बात। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले तो बुक पूरी की पूरी टाइप कर लेंगे, जितने चैप्टर भी आपके पास है, तो वो सभी के सभी इसके साथ में आपको काम करना है।
अब सबसे पहले मैं इसके ऊपर मुझे टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, क्योंकि आपका कौन सा पेज जाता है, ये पेज कौन सा नंबर है? सर सही वाला कवर के फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज के बाद ही आ गया ये पेज कवर फ्रंट कवर ये हो गया ज्यादातर। एक ये पेज कवर हो गया, कवर इनसाइड हो गया। कई बार कवर इनसाइड के अंदर ही आपका सारा का सारा बायोग्राफी या रेफरेंसेस बाय बुक पब्लिशर का नाम वगैरह एक्नॉलेजमेंट सारा का सारा डाल देते हैं। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जो मोस्ट प्रोबेबली जो राइटर्स होते हैं वो अपना व्यू रख देते हैं, ठीक है, जिसको बेसिकली एडिटर नोट बोलते हैं, जो भी बुक को एडिट करता है एडिटर नोट होता है। और फिर आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको जो बेसिकली कवर और यहां से आपका नहीं स्टार्ट होगा, फिर सेकंड पेज से स्टार्ट होगा, ठीक है, ओके। तो फिर आपके पास ये आता है। तो अब इसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस आप ऐड करते हैं। अब ये फर्स्ट पेज हमने छोड़ दिया, ठीक है, मान लो इसी के ऊपर आपको बनाना है। और फिर आप इसके अंदर पेजेस, अब पेज ऐड करने के लिए या तो सिंपल F12 कर दो, F12 करोगे तो पेज पैनल आ जाएगा। हाँ जी भाई साहब, इसमें 8 बोर्ड होते हैं, पेज होते हैं। मैंने जब से शुरू करा तब से लेकर अभी तक मैंने एक बार भी 8 बोर्ड वर्ड यूज करा है। तेरे मन में नहीं आया ये, ठीक है। तो इसके अंदर 8 बोर्ड नहीं होते हैं, 8 बोर्ड सिंगल शीट के साथ में काम करता है। कोरल के अंदर भी पेजेस होते हैं और इलस्ट्रेटर InDesign के अंदर ही पेजेस होते हैं। फोटोशॉप के अंदर कैनवस होता है और 8 बोर्ड होते हैं, और इलस्ट्रेटर के अंदर सिर्फ 8 बोर्ड होते हैं। नाउ अब इसके अंदर फर्स्ट पेज हो गया, मान लो इसके अंदर भी मुझे बनाना है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस आप ऐड करते चले, यहाँ से करोगे फर्स्ट पेज आ गया, ठीक है। उसके बाद या तो एक एक करके ऐड करते चले जाइए, फिर इकट्ठे ऐड कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो इसी के ऊपर राइट क्लिक करो, नॉट बी इंसर्ट द पेज नंबर। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने आपको ऐड करने हैं वो यहाँ पे दे दीजिए, आफ्टर एंड बिफोर, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जो करंट पेजेस आपको ना सेलेक्ट कर, जैसे तीसरे के बाद चाहिए, तीसरे से पहले चाहिए, पोजीशन आप डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अब मैंने क्या करा, अब इस पेज से मुझे स्टार्ट करना, तो मेरा मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 है। तो फिर नॉर्मली अब सिंगल कॉलम के साथ काम करना तो सिंगल कॉलम के साथ करते हो, डबल कॉलम के साथ तो डबल कॉलम। मैंने ये पूरा कॉलम ले लिया, ठीक। और फिर आपने इसके अंदर चैप्टर 1, चैप्टर का नाम भी दे सकते हो, मैं सिर्फ चैप्टर 1 2 3 ही लिख रहा हूँ। और फिर आप इसके अंदर कंटेंट डाल देते हो। कंटेंट में यहीं से रनिंग मैटर ले रहा हूँ, ओके। उसके बाद अब जितने पेज की भी है, बाकी इसके अंदर इमेज लगानी है, एडिटिंग करनी है, जो करना है वो सारा का सारा इसके अंदर आप, तो मान लीजिए ये मेरा पास 3 पेज का है। अब फिर से मैंने न्यू पेज लिया, ठीक है। अब उसके साथ साथ में मैंने ठीक, और मैंने इसमें भी ऐड कर, ये मेरे पास यहीं तक ही है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2, तो उसके लिए फिर से मैंने अलग फ्रेम बना दिया, ठीक है। या एक फ्रेम के साथ भी काम कर सकते हो, लेकिन बीच में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एंटर करके पेज को ब्रेक करना पड़ेगा, तब वो आगे जाएगा। प्लीज सर पेज नंबर वहाँ पर तो मेंशन हो रहे हैं उस तरफ डायलॉग बॉक्स में, लेकिन यहाँ नहीं है, तो वो हमें मैन्युअली डालना पड़ेगा पेज नंबर। फिर फोलियो की तो बात ही नहीं करिए, अभी सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है। इसके अंदर टोटल 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक इंडेक्स टेबल ऑफ कंटेंट बनेगा, फिर उसके बाद उसके अंदर फोलियो आएगा। फोलियो के अंदर 2 चीज़ें होती है, पेज नंबरिंग होती है, ठीक है, और उसके बाद चैप्टर का, कई बार होता है चैप्टर का नाम हर पेज के ऊपर लिखा रहता है, ठीक है, तो उसको फोलियो बोलते हैं सिंपली इसके अंदर, ठीक है। अब ये आपके पास आगे ठीक, फॉन्ट रनिंग मैटर का वही कंटेंट है, लेकिन अगर आपकी बुक थोड़ी सी बच्चों की बुक होती है तो थोड़ा सा फॉन्ट जो है 12 से 15 के बीच में आपको चाहिए होता है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको नॉर्मल बुक अगर आप लेते हैं तो आपको 11 और 12 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 10 नहीं रखते क्योंकि बहुत पतला हो जाता है और बहुत छोटा होता है। क्योंकि मोस्टली होता क्या है, देखो हर चीज में ना अंतर है। न्यूज़पेपर मैगजीन्स क्या आता है,
ना पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ो मर्जी होती है, लेकिन बुक में क्या होता है कि कंटेंट आपको पढ़ना ही है, तो रीडेबल होना चाहिए सिंपली इसके अंदर। ठीक है, तो ये हर चीज का थोड़ा सा अलग से आपको ये करना पड़ता है। इमेज वही सेम है, सिंपल कंट्रोल इमेज तो चाहिए, जैसे मैगजीन में दिखाया, जैसे इमेज लगानी है मुझे तो जैसे वही कंट्रोल डी करा, फिर आपकी स्टेट है तो स्टेट डाल दीजिए, कर्व है तो कर्व के साथ में आप काम कर लीजिए, जो लास्ट टाइम पे हमने करा था। तो मेरे पास क्या करना है, अब यहाँ पे क्योंकि मैं कॉलम नहीं डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे जैसे मान लीजिए इमेज है, ठीक है, तो इसकी रैपिंग तो मैंने पहले भी बताइए, विंडो में गए टेक्स्ट रैप, ओके, तो जो मैटर है ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है नाउ, अब उसके बाद अब फिर से आगे न्यू पेज और छठा पेज, इसी तरह से नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो आपके बनाते जाएंगे। अब मैं 3 ही चैप्टर बनाऊंगा, ज्यादा नहीं बना रहा। ठीक, ना अब उसके बाद एक चैप्टर और बना लेते हैं। हैं तुझे सही लगता क्या है? कोई बात नहीं, वो भी अब आज लास्ट ही है, फिर मिल जाएगा इसको भी, वो भी क्या करना नहीं। नाउ समझ गए। अब सबसे सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट बनाए थे। ठीक है, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि चैप्टर जिस पर्टिकुलर हेडिंग को, फिर कई बार क्या होता है हेडिंग नहीं सब हेडिंग को भी हम लोग जो है टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर हम लोग ऐड कर देखा होता है ना, एक ही चैप्टर के अंदर 2 सेक्शंस होते हैं और क्या कहते हैं वहां पे सेक्शन का भी नाम लिखा रहता है। तो यहां पर आपको जो जो कंटेंट आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स में चाहिए उन सभी का स्टाइल शीट जो है वो डिफरेंट रखना पड़ेगा, और जो फॉर्मेटिंग के लिए चाहिए उनका स्टाइल आपको अलग रखना पड़ेगा सिंपली इसके अंदर। तो एक स्टाइल शीट आपको अलग से बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगर मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग के सब हेडिंग के साथ में काम करना तो 2 स्टाइल शीट आपको अलग बनानी पड़ेंगी, और वो स्टाइल शीट ऐसे किसी भी हेडिंग के ऊपर नहीं डालोगे जो टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर नहीं चाहिए। आपके चैप्टर के अंदर मान लीजिए मेन हेडिंग तो सबके अंदर एक ही है, अब मान लीजिए 10 सब हेडिंग है, और 10 सब हेडिंग में से मैं कहता हूं कि इसमें से एक हेडिंग जो है ना वो टेबल ऑफ कंटेंट में आ जाए, ताकि वो सब हेडिंग वो दुनिया को पढ़े कि यही हेडिंग पढ़ना तो सीधा वहां पे चला जाए। लेकिन बाकी के 4 जो हेडिंग है 10 में से, या 5 हेडिंग या 9 हेडिंग, वो मुझे टेबल ऑफ कंटेंट के लिस्ट में न दिखाए। तो आप उन 10 हेडिंग का स्टाइल तो एक जैसा होना चाहिए, लेकिन एक स्टाइल शीट आपको अलग से बनानी पड़ेगी जो उसी स्टाइल के ऊपर अप्लाई करे, उसी हेडिंग के ऊपर अप्लाई करेंगे जो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर चाहिए होगा। अगर कॉमन एक के साथ में 10 के ऊपर अप्लाई कर दोगे तो ना चाहते हुए 10 के 10 जो उठ के टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जाके बैठ जाएंगे। तो एक ही स्टाइल के आपके 2 हेडिंग बनाने पड़ेंगे, 2 स्टाइल बनाने पड़ेंगे एक ही है इसके अंदर। तो पहला जो आपको टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर चाहिए वो, और बाकी के जो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर नहीं चाहिए, अगर सेम स्टाइल चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। अब वो कैसे, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक, और इसके अंदर मैं कुछ सब हेडिंग बना रहा हूं, मैं इसके अंदर लिख रहा हूं पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 2 किसी भी पेज के ऊपर हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर सेक्शन 1। ठीक है, अब ये मेरे पास 3 सब हेडिंग दिए, कुछ भी आपके साथ है।
मैं कहता हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 मुझे इंडेक्स में नहीं चाहिए, लेकिन सेक्शन चाहिए। लेकिन तीनों का स्टाइल एक जैसा ही है, तीनों के स्टाइल में कोई अंतर नहीं है, मतलब फॉर्मेट जो है वो एक जैसा ही है, फ़ॉन्ट का स्टाइल भी वही है, साइज भी उतना ही है, कलर भी वही है, जो भी आपके पास आते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आप एक स्टाइल बना लीजिए। ठीक है, ओके, तो आप स्टाइल कुछ भी रख सकते हो। मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट का साइज बड़ा कर रहा हूँ और बिल्कुल सिंपल स्टाइल, बस ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जो भी है। एक ये बनाया मैंने, और उसके साथ साथ में यहाँ पर एक स्टाइल मैंने और बनाया, जिसका स्टाइल मैंने इतना रखा और सिर्फ टाइम्स न्यू बोल्ड, बस ये रखा। और स्टाइल तो दो ही हैं। ठीक है, तो अब पहले वाले को मैंने सिलेक्ट करा, मेन जिसके ऊपर भी चाहिए, और आप ध्यान रखना टेबल ऑफ कंटेंट के लिए वो बनाओगे वो पैराग्राफ के अंदर बनाना। ठीक है, ओके, आ गया। अब इसके अंदर न्यू, सिंपल जो पहले करा था हम लोगों ने, न्यू पे गए और इसका नाम दे दिया। अब इसका जो नाम है वो आपने TOC, टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब जिससे पता चल जाए कि ये हेडिंग जो है वो कहाँ जाना चाहिए, टेबल। फॉर्मेट तो यही आएगा सबके अंदर, लेकिन हेडिंग जो ट्रांसफर होगा सीधा जाके वहां पे टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर, सिंपल। अब दूसरे का जो है हमने क्या करा, एक न्यू बनाया और इसका नाम दे दिया मैंने क्या, सब हेडिंग। ठीक है, लेकिन ये जो सब हेडिंग है ये वाला नहीं, ये हेडिंग तो स्टाइल यही है, सेक्शन के अंदर भी ये स्टाइल अप्लाई करना है, लेकिन वो सेक्शन वाला तो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आना चाहिए, लेकिन ये वाला जो है वहां पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ही रखते हैं तो जब भी, क्योंकि आपके पास एक ही है तो सिलेक्ट तो वही करना पड़ेगा टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर, फिर तो कोई चारा ही नहीं है। तो फिर हम लोगों को एक ही स्टाइल की दो स्टाइल शीट बनानी पड़ेगी, और इसी स्टाइल का फिर मैंने न्यू करा, आ गया। और इसका नाम जो है वो अलग कर दीजिए। ठीक है, कुछ भी रख दे, TOC, दैट्स इट। अब लेकिन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने इसी को लेकर बना रहा हूं तो ये वाला इसी के ऊपर अप्लाई हो गया है। ओके, तो आप आ जाइए, ठीक, इसके ऊपर ये वाला अप्लाई करा, और लेकिन इसके ऊपर ये वाला अप्लाई कर दीजिए। समझ गए, मतलब फॉर्मेट सेम है लेकिन स्टाइल शीट दो अलग अलग आपको बनानी पड़ेगी। इसी तरह से तीसरा है तो तीसरे एक और स्टाइल शीट बनानी पड़ेगी। जितने भी आपके जो सब हेडिंग के अंदर उसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट है, उसी तरह से आपके पास हर चैप्टर में फिर ये चीजें आपको ध्यान रखनी, किसके ऊपर हेडिंग टेबल ऑफ कंटेंट वाला अप्लाई करना है, किसके ऊपर सिर्फ स्टाइल वाला अप्लाई करना है। पार्ट 1 वाले पे भी तो सब हेडिंग वाला नहीं, उसके लिए उसमें तो ये अलग सब हेडिंग यूज किया, उसमें सब हेडिंग। मैंने बोला था कि जब आप ये वाला बनाया था तो ये है, तो वापिस मैंने अप्लाई, समझ गए। अब आ जाइए अगले पे, ठीक, नाउ इसके अंदर भी नीचे भी उसी तरीके से आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो सब हेडिंग है आपके, और इसको मैंने, ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास आता है, और अब ये कुछ बनाया मैंने, और तीसरा भी मैं इसके अंदर, और इसके ऊपर मैंने ये दे दिया। ठीक है, अब सबके ऊपर अप्लाई कर लीजिए। अब आ जाइए अपने पेज के, अब किसी पेज के ऊपर डबल क्लिक करो, सीधा आप उस पेज के ऊपर जा सकते हो। ठीक है, तो ये अब इसको मैं बंद कर रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ रख दिया। अब आपके पास आता है कि ये जो टेबल ऑफ कंटेंट मैंने स्टाइल शीट बनाई थी या पूरी फॉर्मेटिंग जब हो जाती है,
और फॉर्मेटिंग करने के बाद फिर आपको एक नई स्टाइल शीट बनानी है जिसको बोलते हैं क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट स्टाइल शीट। यहां पे देखिएगा टेबल ऑफ कंटेंट स्टाइल शीट। तो जैसे मैं नहीं लेआउट में जाओगे तो आपके पास आता है टेबल ऑफ कंटेंट स्टाइल। अब यहां पे आपको डिफाइन करना है नई स्टाइल शीट बन रही है, लेकिन क्या बनाना है आपको। अब आपके पास जितने भी आपने स्टाइल शीट बनाई होती, वो जितने भी स्टाइल आपने बनाए थे वो सबकी लिस्ट यहां दिखाई दे रही है, दिख रही? 3 बनाई थी तो तीनों ही है। अब सबसे मेन में कौन सा आना चाहिए, मैंने उसको सिलेक्ट करा और ऐड कर दिया। यहां से जिस जिस हेडिंग को, जिस जिस स्टाइल्स को भी आप ऐड करोगे, वो ही सारे के सारे हेडिंग जो है वो उठ के जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर, ठीक है। और दूसरा उसके, ये तो मेन में आएगा, दूसरा ये वाला आए, ये खुद नहीं समझेगा। यहां देखिए, यहां भी पता चल गया ना, वो उसके नीचे अंडर में आ रहा है, ठीक है। तो ये खुद नहीं समझेगा, आपको इसका समझा। अगर मैं सब हेडिंग वाले को अगर पहले ले लेता और हेडिंग वाले को बाद में देता, तो वो उसका अंडर में चला जाता। तो आपको यहाँ पे सीक्वेंस का खुद ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा पहले चाहिए, कौन सा बाद में, उसके बाद कौन सा चाहिए। सब हेडिंग के अंदर भी सब हेडिंग होते हैं ना। अब इसके सब हेडिंग और 2-3 भी होते हैं, तो उसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं होती, एक ही बार अप्लाई करना, 3 बार अप्लाई नहीं करना। आपने कर दिया, अब ये सीक्वेंस बन गया। अब इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट जो भी है, बाद में भी चेंज कर सकते हो। देन ओके, अब ये आपकी स्टाइल शीट बन गई, ठीक। अब स्टाइल शीट बनने के बाद फिर आपके पास आता है टेबल ऑफ कंटेंट, और जो स्टाइल शीट बनाई थी, ठीक है, उसको सिलेक्ट कीजिएगा, देन ओके। और जहां पर बनाना था ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है, इसका भी तो फॉन्ट वगैरह चेंज हो सकता है हाथ से। अबे रुक जाओ, मैं बताता हूँ। अब ध्यान एक चीज रखना, सेक्शन 1 के बाद 3 का क्या समझ में नहीं आएगा। पेज 9 सेक्शन 3 पेज नंबर 3 है। तो पेज नंबर तो इस तरफ आ रहे हैं ना सारे, 2, 5, 6, 8, तो 3 क्यों आ गया? सब कुछ आएगा उधर, सब कुछ आएगा। अब मैंने पास ये आ गया, क्योंकि ये टेक्स्ट बहुत छोटा था तो इसलिए वो मार्जिन की वजह से नीचे आ रहा है। अभी उन्होंने टेप सेटिंग नहीं करी है। अब इसके अंदर गए और टाइप में आ जाइएगा, और इसके अंदर आपके पास आता है टैब रूलर सेटिंग। आगे, और क्योंकि टैब सेटिंग 0 है, टैब सेटिंग नहीं है तो सारे के सारे इकट्ठे आ गए, क्योंकि इतने स्पेस पे नहीं होते, बिल्कुल लास्ट में जाके होता है। आप सिर्फ और यहाँ पे टैब दे देना, सारे आगे, ठीक है। जहां टैब सेट करोगे वहां पर आ जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि आजकल वो चले हुए कि उसके बीच में डॉटेड लाइन भी आती है, तो आपके पास ये लीडर है, ये दिख रहा है, जो हम लोग वहां पर कोरल के अंदर लीडर चूज करते थे हम लोग, यहाँ पे लीडर डाल दो। जो सिंबल आप यहां डालोगे, कुछ भी डालो फिर चाहे, वो आपका, मैं डॉटेड डालता हूं तो डॉट उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाए। समझ गए? हाँ जी भाई साहब, अब समझ में आ गया? नाउ हाँ, बट एक थोड़ी सी सावधानी बरतना। ये जो फॉर्मेटिंग करो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर, जब सारे कुछ कर लो तब करना, नहीं कुछ नहीं होगा। वो अगर हाँ बीच में कुछ एडिटिंग करते हैं तो, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि ये अपडेटेड होता है। जब भी आप इसको बंद कर देते, आज जैसे हमारे सेटिंग करके निकल गए आप, कल आए फिर फाइल को ओपन करा, ओपन जैसे ही करोगे तो ये फाइल जो है वो रिफ्रेश करेगा, जैसे अपडेट होगी वापस फॉर्मेट डिफॉल्ट पे चला जाएगा, फिर फॉर्मेट करते फिर। तो जब आप प्रिंट पे डालना हो उस टाइम पे फॉर्मेटिंग करो और उसको कर्व कर दो, कर्व मतलब आउटलाइन में कन्वर्ट कर दो, ताकि वो स्यापाई ना पड़े। सब कुछ करो ना, सब कुछ, कुछ नहीं। ये देखो, इसको सिलेक्ट करो, सेंटर करो, कुछ और ऐड करना, कुछ जोड़ना है, कलर चेंज करना है, जो फॉर्मेटिंग इंडिविजुअली करनी है वो। वहां क्यों आएगी बेटा? वहां से यहां आएगी, यहां से वहां नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन अपडेट करोगे तो वहां की यहां पे दिक्कत आ रही है, यहां से वहां थोड़ा चेंज हो रहा है, वहां का चेंज यहां पर हो रहा है, वहां पे तो चेंज करा ही नहीं हम लोगों ने, तो यहां पे चेंज होगा यहां पे। बट करना क्या होगा, या फिर फाइल को क्लोज करते हो, क्लोज करके वहां दोबारा ओपन करते तो उस टाइम पे कोई करते टाइम ही बोलेगा अपडेट, कुछ चेंजिंग कर रही है उसमें। जैसे अपडेट के ऊपर क्लिक करा, खुलेगी वो चेंज होके,
समझ गए। उसके बाद फिर हम लोग ज्यादातर, ये तो हो गया प्रिंटिंग वगैरह जो मर्जी करनी है आपको। उसके बाद हम लोग इसको, कहाँ गया, ठीक है, हाई क्वालिटी में या प्रेस क्वालिटी में, दो में ही रखा कीजिए। तो प्रेस क्वालिटीज में हम लोगों ने डाल दिया, डेस्कटॉप पे कर गए और नाम जो भी रखना है देन सेव कर दीजिए। और उसके साथ साथ में ठीक है, अभी दिखाता हूँ। अब उसके बाद क्या होता है कि जब भी आप इसके अंदर करते हैं तो इसका, क्योंकि एडोब रीडर चल नहीं रहा है, आप पता नहीं चलता है कि नहीं चलता, चल रहा है। अच्छा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ चला जाएगा। नहीं नहीं, हाँ सिर्फ यहाँ क्लिक करेंगे, वही बोल जाएगा। मैं कह रहा कौन सा हाइपरलिंक लग गया इसके अंदर। समझ गए। ये आपकी काम आती है ई बुक में, ई बुक, इलेक्ट्रॉनिक बुक, डिजिटल कॉपी, पीडीएफ वाली। अभी बता रहा हूँ, 2 मिनट में अभी। इतना भी जुर्म नहीं करना, समझ गए, सिंपल एज दैट। ओके, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान है। बट कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं, ये चीजें ध्यान रखना, नहीं तो कन्वर्ट टू करता होगा। कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दो। और वहां से अगर करूँ तो अंदर से, अंदर कहाँ, यहाँ पे कोई खजाना कट रहा है? तो वही पूछ रहा हूँ ना, कहाँ गए आप? टाइप में जाके कन्वर्ट टू करते हैं। कहाँ लिखा कन्वर्ट टू कर? भाई क्या पढ़ रहा है तुम? पता नहीं मेरे को देखिए। क्रिएट आउटलाइन है, दिमाग कमजोर, आंखें कमजोर, शरीर कमजोर, हाथ क्या हो गया तेरे साथ में भाई? चलो अब देखिए इसके अंदर अब करना क्या है, मैं वो समझा दूं तुम लोगों को। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसका एक क्लास और रह गई है। अभी 4 बता रहे थे आप। अबे सुन लेना भाई, नहीं सुनेगा ये। अब उसके अंदर नेक्स्ट के अंदर जो आपके पास आएगा, इसके अंदर कैसे फोलियो वगैरह हम लोग लगाते हैं। फोलियो के अंदर 2 क्लासेस लेना जरूरी है, ठीक है। और 4 किसने बताए हुए? 2-3 कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट 3 होते हैं, ठीक है। तो अब क्या है सिंपली इसके अंदर, तो 3 कॉन्सेप्ट है, तो 2 ही कॉन्सेप्ट, लेकिन तीसरा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मास्टर पेज है ना, वो मास्टर पेज थोड़ा सा अगर एक क्लास में समझ आए तो 2 में ही खत्म हो जाएगा, अगर नहीं समझ में आए तो 3। समझ गए? एक तो नॉर्मल पेजेस होते हैं कि आप सभी के ऊपर पेज नंबर डाल दिया, सिंपल है, और बुक का नाम देते हैं, खत्म होगी। कई बार क्या होता है कि चैप्टर वाइज जो होते हैं कंटेंट चेंज होता चला जाता है। जैसे 1 से लेकर 50 पेज तक आपका चैप्टर 1 चल रहा है, तो वो एक जगह चैप्टर 1 ही लिखा होगा। जैसे चैप्टर 2 होता है कि फोलियो चेंज हो जाता है, होता है ना कि चैप्टर 2 का नाम अगले जो 20 पेजेस जा रहे हैं उसके अंदर चैप्टर 2 ही लिखा, चैप्टर 2 का हेडिंग आना चाहिए, पहले वाला रिपीट नहीं होना। एक जगह बुक का नाम, एक जगह चैप्टरों के हिसाब से डिटेल चेंज होती चली जाती है। दूसरा कई बार क्या होता है, कॉन्सेप्ट वाइज क्या होता है कि एक ही बुक में 2 पार्ट होते हैं, 1 से लेकर 550 पेज तक, और उसके बाद फिर 1 से लेकर फिर 50 पेज तक। हाँ, तो ये थोड़ा सा, तो ये आता है कि एक ही बुक को सेक्शन वाइज कैसे डिवाइड कर सकते हो, इसको बोलते हैं सेक्शन ब्रेकिंग। और अलग अलग सेक्शनों में काम करने के बाद उन दोनों को इकट्ठा कैसे करना, तो फिर ज्वाइन करें, जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा, सुनने से नहीं आएगा। पहले स्टाइल शीट तक तो समझ में आ गया, टेबल ऑफ कंटेंट स्टाइल शीट, न्यू, जो जो हेडिंग आपको स्टाइल शीट के अंदर चाहिए उनको क्लिक करोगे तो यहां से देखिए गायब है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इनको ऐड कर चुका हूं। रिमूव करो, वापिस चले गए, ठीक है। बैक स्टार्टिंग में कुछ नहीं आएगा। आपको मेन हेडिंग पहले कौन सा चाहिए, मैं कहता हूं अब मुझे ये चाहिए, तो मैंने ये ले लिया, क्योंकि ये खुद नहीं समझेगा, आपको इसको सीक्वेंस बताने पड़ेंगे, और फिर मैंने इनको बाद में लिया, तो ये इसका सब हेडिंग कहलाए, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास ध्यान रखना कि कौन सा पहले चाहिए कौन सा बाद में चाहिए, वो आप अभी डिसाइड। हाँ जी भाई साहब, ग्राफ वगैरह हो, कुछ टाइल्स लगा के उसके अंदर उसको ग्राफ टेबल है। अगर टेबल ऑफ कंटेंट में हम टिक ऐड करें
इमेज ऐड करना चाहे तो सर ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये स्टाइल शीट बन गई आपकी, खत्म। सर नींद आ रही है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, अभी नींद उड़ेगी उड़ेगी इसकी, तो ठीक है, क्लिक करा, सर अगर हम इमेज ऐड करेंगे कोई दिक्कत नहीं पेज पे शीट पे उससे क्या दिक्कत है? ये है ना सर 100 डी तो कर दो। कहाँ इमेज ऐड करेगा? टेबल ऑफ कंटेंट में। टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं होती है ऐड, वो स्टाइल शीट की होती है, मैगजीन जो मर्जी। अब देखिए इसके अंदर करना क्या है, मैं बहुत समझा दूँ तुम लोगों को, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप ये बुक है, सर मेरे को अच्छा सा नहीं लग रहा सर। आज नहीं, आज छोड़ दो, कोई बात नहीं। ये कंटेंट वो है, एडिटर नोट है, ठीक है, इतना बड़ा एडिटर नोट है सर। ठीक है। ये नहीं है, वो नीचे से कंटेंट चालू हो चुके हैं, ये चैप्टर वाइज चल रहा है, ठीक है, एडिटर नोट इतना बड़ा कैसे होगा? समझ गए। और ये बुक आप जानी पहचानी ही लगेगी, ठीक है, तो पहले भी दिखाई थी मैंने। सेम कंटेंट आपको फोटो चाहिए था ना, और फोटो लेकिन कॉन्टेक्स्ट में फोटो लगी, कॉन्टेक्ट नहीं लगी। मैगजीन ये बैकग्राउंड तो कुछ भी लगा दो। बुक तो अच्छी लगी सर बैकग्राउंड कहाँ से लगा रखा है? सर इसमें पेजेस पहले मैटर लगा लो, बैकग्राउंड तक की बात अगली क्लास से और अगली क्लास में आ जाए। ये जो पेजेस लिखा हुआ है इसमें सर, जो पेज लिखा हुआ है अभी इसी के बारे में बात कर रहे हैं, आगे 2 क्लासेस अभी, और मैंने क्या बोला, ठीक है, आगे की 3 क्लासेस बाकी हैं अभी। समझ गए। तो ये मैटर है, इमेजेस कुछ हैं, कुछ अपने हिसाब से डाउनलोड कर लेना, जहाँ मर्जी से करना, ठीक है, तो वो डाउनलोड कर लेना। हर पेज पे चाहिए।